Hello my dear students, I am Dr. Yagyadeep Srimali. I welcome you to my channel Yagyadeep Commerce Classes. We make commerce easy. So I welcome you. आज हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे डियर। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आज यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फंड फ्लो स्टेटमेंट। बेटा जो अभी क्वेश्चन तुमने स्क्रीन पर देखा उस क्वेश्चन को मैंने खुद ने ये इस तरीके से सॉल्व किया है सो दैट तुम्हारे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। लेकिन तुम्हारे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उस क्वेश्चन को किताब में नहीं ढूंढना है, ध्यान रखना। बाद में ढूंढ लेना, किताब तुम्हें पता ही है, सब कॉलेज में कराया हुआ ही है मैंने सारा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को पॉज करके, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन कॉपी करना सिखाया है वैसे कॉपी करके उसको खुद करने की कोशिश करना और फिर मुझसे टैली करना, मेरा क्वेश्चन देखना और फिर वापस करने का तरीका देखना। अगर एक दो इलस्ट्रेशन भी तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए मेरे सारे वीडियोस तुम्हें ढंग से देखने पड़ेंगे या मेरी क्लास अच्छे से अटेंड करनी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा और इनफैक्ट क्लास में आओगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हमारा फर्स्ट स्टेप था। हमारी करंट एसेट्स 3 दी हुई है, इसमें कुछ नहीं करना, मैंने बोला था दिमाग भी नहीं लगाना। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन तीनों के बारे में हमने बात कर रखी है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्लस और माइनस यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज बना दिया। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। गोल्डन रूल लगेगा, उल्टा होता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रेड पेबल्स 28 से 24 हो गए, बेटा उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा 4000। बैंक ओवरड्राफ्ट 8 से 8,500 हो गए, क्या करेंगे उल्टा करेंगे, डिक्रीज में आ जाएगा। अब ये हमने बी का टोटल कर लिया और इसमें ये पूरा टोटल हो जाता है। अब हम नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे ए माइनस बी करके 11,650 और 4,780। ये क्या हुआ है, 47,650 को 36 में से माइनस करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो 11,650 आता है। 37,280 को 32,500 में से माइनस करेंगे तो 4780 आता है। तो बच्चे इसके बाद अब हमारे पास ये 2 बच गए, फिर से गोल्डन रूल लगाएंगे। ध्यान है बोला था इंक्रीज में आएगा तो डिक्रीज कर दो, डिक्रीज आएगा इंक्रीज कर दो। जैसे तुम यहाँ देखोगे तो हमें लगता है कि हमारा ये पहले से बढ़ा है, कम हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको किस में कर देंगे, ये किसके अंदर आएगा बेटा, वैसे तो ये डिक्रीज में आना चाहिए क्योंकि पहले से कम हुआ है, लेकिन गोल्डन रूल अप्लाई होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। हम इसको डिक्रीज की बजाय किस में लिखेंगे, इंक्रीज में लिखेंगे। गोल्डन रूल है किस में आएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अब बाकी के चारों तुम्हारे टोटल क्या हो गए, ए माइनस बी 11,650, 11,650, 13,000 और 13,000 सब टोटल बराबर हो गए। ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद सेकंड नंबर पे मैंने बताया था एडिशनल इन्फॉर्मेशंस बनेगी। ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के नीचे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दे रखी हो, क्वेश्चन तुम्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पर भी बैलेंसेस में फ़र्क आएगा तुम्हें उन सब के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला शेयर कैपिटल अकाउंट, BD CD दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। और फिर मैंने याद हो तो बताया था कि जैसे ही जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बाय बैंक में आ जाता है। इशू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल यानी कि अब हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल न्यू इशू की है यानी कि पहले से बढ़ी होगी। रिजर्व एंड सरप्लस BD CD। अब जो बाकी का बचा वो P&L अकाउंट हो जाता है, वो P&L में जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने लिखा था ट्रांसफ़र टू रिजर्व, याद है, बाय ट्रांसफ़र टू रिजर्व, टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, दोनों ट्रांसफ़र टू रिजर्व थे, 3 तरह के रिजर्व्स पढ़ाए थे। तो वो P&L में आ गया। बैंक लोन अकाउंट ये सिर्फ 1 साल का दे रखा है बेटा तुम्हारे इसके अंदर।
क्वेश्चन में। तो बीडी तो तुम्हें 25,000 का दे रखा, दूसरा दे ही नहीं रखा, तो हम ये मानते हैं कि वो 25,000 का जो लोन है वो चुका दिया गया है। जब चुका दिया गया होगा तो वो कैश में चुकेगा, इसलिए टू कैश अकाउंट, इसको रीपेमेंट मानते हैं और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस के अंदर शो होता है। फिर आता है गुडविल अकाउंट, वही बीडी सीडी, जो बाकी का बचेगा वो पी एंड एल में आ जाता है। क्योंकि तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था गुडविल राइट ऑफ, वो किस में आएगा, पी एंड एल में आ जाएगा। फिर बिल्डिंग अकाउंट, बीडी सीडी, जो बाकी बचा हो डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में याद है बीडी सीडी, डेप्रिसिएशन दे दिया, प्रॉफिट ऑन सेल दे दिया, और जो बाकी का बचेगा वो किस में आ जाएगा, 8,600। हम ये मानते हैं चूँकि हमारा 2 बैंक बचा है तो इसका मतलब हमने बिल्डिंग परचेज करी है। सॉरी, 2 बैंक बचा है तो हम ये मानते हैं कि हमने बिल्डिंग बेची है, बदले में हमारे पास क्या आया है, पैसा आया है, इसीलिए ये किस में आता है, सोर्स में आ जाता है। अब बच्चे ये तुम्हारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तुम्हारा जो थर्ड स्टेप होगा ये वाला, इसको एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट कहते हैं। जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट लिखाया था उसमें जो आ रहा है डेबिट लिख दो, जो आ रहा है क्रेडिट लिख दो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन में देखोगे तो बीडी 8,600 आ रहा है, सीडी 8,800 आ रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट अपन ने क्वेश्चन में दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखना 3,000 दिया हुआ है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने निकाला कहाँ गया, अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर है 6,730। और फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट तुम्हें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो। रिजर्व अकाउंट मैंने अभी भी दिखाया था, कहाँ गया, ये रहा रिजर्व अकाउंट, कितना है बेटा 2,500, सीधा सीधा यहाँ आ गया। बैलेंस ईडी तुम्हें दे ही रखा है, नॉर्मल सी चीज़ है, सिर्फ तुम्हें ध्यान होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर में 6,730 हो गया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बच्चे सोर्सेज में जो हमने बताया था, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये रहा शेयर कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल इशू हुई है तो सोर्सेज में आ गया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये देखो 6,870, 6,870 कहाँ आ रहा है हमारा, इंक्रीज में आ रहा है। गोल्डन रूल अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इंक्रीज को हम हमेशा किस में लिखेंगे, डिक्रीज में लिखेंगे, इसलिए इसको डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखा जाता है बेटा हमेशा। अच्छा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला वो यहाँ आ गया 6,730। रीपेमेंट ऑफ लोन 25,000, हम लोगों ने एप्लीकेशन में रीपेमेंट ऑफ लोन किया था, ये देखो बैंक लोन अकाउंट 25,000, टू कैश अकाउंट रीपेमेंट हुआ था। और परचेज ऑफ प्लांट 8,600, प्लांट में हमने जो टू बैंक किया वो 8,600 यहाँ आ गया। दोनों का बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब तुम्हारा फंड फ्लो स्टेटमेंट परफेक्टली तैयार है। अगर इसका बैलेंस मैच नहीं होता तो इसका मतलब तुमने अकाउंट में से कोई चीज़ गड़बड़ी करी है, तुमने अकाउंट में से कोई चीज़ इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में डालने में गड़बड़ी करी है। तो दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, तुम वापस से देखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हो गया, तुम्हारा बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो एग्जामिनर पूरे के पूरे 15 नंबर काट लेगा, 20 नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं होता। 1-2 नंबर कट सकते हैं अगर पूरा का पूरे अकाउंट सही है तो बच्चे जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, स्टेप वाइज स्टेप चलते रहना। पहला ये बनाना, दूसरा सारे अकाउंट्स बनाना। जब भी कभी समझ में नहीं आए इसको कहाँ डालें तो पी एंड एल में डाल दिया करो, क्योंकि हो जाएगा तो पी एंड एल, अगर नॉन करंट एसेट है तो। लेकिन अगर करंट एसेट है तो वो हमेशा इसके अंदर आएगी। नॉन करंट एसेट को बाय पी एंड एल या टू पी एंड एल में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो अपने आप उसका बैलेंस देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आता था इसमें। और मैं फिर से वही कहूँगा, क्वेश्चन को किताब में मत ढूंढना, पहले वीडियो देखना, क्वेश्चन देखना, उसको खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद मेरा वीडियो वापस देखना, क्वेश्चन समझ के खुद करना, फिर मेरा वीडियो वापस देखना, फिर से क्वेश्चन एक बार ढंग से करना, और फिर लास्ट जब कंफर्म हो जाए आ गया तब किताब खोल के एक बार वापस ही क्वेश्चन करना, उसके बाद तुम्हें चैप्टर अच्छे से आ जाएगा। Thank you so much, my dear students, for being with me, for studying with me, and
Please don't forget to like, subscribe and share my channel. I thank you very much. Comment if you have any query. I will solve it. Thank you very much.